जाकिर नाइक जी को नमस्कार। मैं लालचंद आर्य, नयाबास आर्य समाज मंदिर से। सबसे पहले माननीय रोशन लाल जी से एक सवाल करना चाहता हूँ। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो अपनी जीवनी में लिखे सत्तार प्रकाश में, उसमें श्री कृष्ण जी को योगी राज श्री कृष्ण का है, जबकि कि उनकी कोई बीवियां नहीं थी, एक के अलावा। उनका नाम था रुक्मणी और उनसे ही बच्चा पैदा हुआ था पदुम। इन्होंने एक इल्जाम लगाया आर्य जाति पे कि श्री कृष्ण जी की 11,000 पत्नियां थी। कृपया आप समाधान करें और इसका जवाब आप पूर्ण लें इनसे कि इन्होंने जो इल्जाम लगाया है क्या वो सही है या गलत है। जवाब के लिए इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँ। इधर सवाल मुझसे पूछा जाएगा इंशाल्लाह। शंकराचार्य अगर चाहते मैं जवाब के बाद इजाफा करना चाहते मैं उन्हें दे दूंगा इंशाल्लाह। मैं भी तालिब इल्म हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ कुरान का नहीं, वेद का भी, महाभारत, रामायण इंशाल्लाह। पहले आपका सवाल दूंगा इंशाल्लाह, बाकी जो शंकराचार्य ने कहा उसका भी जवाब दूंगा। भाई साहब ने कहा कि जो मैंने इल्ज़ाम लगाया कृष्ण के 16,000 से ज्यादा बीवी थी, वो इल्ज़ाम ने वो आपके महाभारत में लिखा हुआ है। और कृष्ण की एक बीवी नहीं, 8 बीवियां थे, 8 बीवियां थे, उसमें से रुक्मणी थी, 8 बीवियां थी। उसके बाद 16,100 जब जंग के हालत के अंदर उनने 16,100 से शादी की। ये लिखा है महाभारत के अंदर अनुशासन पर्व में। मैं आपको हवाला दे रहा हूं। किसी भी धर्म में, किसी भी मजहब में जब आप तकरीर करते हैं, जवाब देते, उसका हवाला होना चाहिए किताब से। मैं कहता हूं या कोई स्वामी कहते हैं, शंकराचार्य कहते, उसकी वैल्यू जीरो है। मैं कुछ कहता हूं इस्लाम में, उसकी वैल्यू जीरो है। मैं हवाला दूंगा कुरान और सही हदीस का। तो मेरे तकरीर में जितनी भी मैंने बात इस्लाम के मुतालिक की, उसका हवाला दी। चैप्टर नंबर सूरह माइदा चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 1, या सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 4 हदीस 46। तो ये जो हवाला मैं दे रहा हूं, ये महाभारत में लिखा हुआ है अनुशासन पर्व में कि श्री कृष्ण ने 16,100 एक साथ में, 8 पहले थे, तो वो 8 को जुड़ के कुल मिला के होते हैं 16,108। तो 16,100 साथ में उन्होंने की। वो जंग के हालत में जब कई लोग मारे गए, तो उस हालत में तो ये इल्जाम नहीं, हकीकत है। अगर आप समझते ये गलत है तो आपको महाभारत में नहीं मानना चाहिए। और जो लोग ने अभी तकरीर किए, मैं तकरीर के बाद माशाल्लाह जब शंकराचार्य ने कहा और शुरू किया, उन्होंने पूरी तकरीर में एक अरबी की आयत की तलावत की, आयत या अरबी बोलें कलमे की तलावत की, और एक संस्कृत की तलावत की। और कई लोग ने जब उन्हें कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जब उन्हें कहा कलमे शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, बहुत लोग ने ये समझा होगा कि जो कह रहे हैं शंकराचार्य वो मुसलमानों को बहलाने के लिए कह रहे होंगे। उनकी क्या नियत थी अल्लाह वाला, मैं नहीं जानता, मैं उनकी नियत के ऊपर शक नहीं कर सकता। लेकिन क्योंकि मैं तालिब इल्म हूं इस्लाम और दिगर मज़ाहिब का, मेरे दिमाग में फौरन जो वो कह रहे थे कि ये एक कलमा वेद का निचोड़ है, पुराना का,